गुरुबिक्स में आपका स्वागत है। आइए हम एक एग्जांपल करते हैं रोलीज थ्योरम पे। वी हैव टू वेरीफाई द रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन fx is equals to x square minus 5x plus 6 on the interval 2, 3। ये क्वेश्चन CBSE 2002 में आया हुआ है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं जो fx हमें दिया गया है वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है और हमने कहा था कि जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वह हर जगह डिफरेंशिएबल और हर जगह कंटिन्यूअस होता है। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। सिंस fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, सिंस fx is a polynomial function, so जो सबसे पहली कंडीशन है रोलीज थ्योरम की वो क्या है? fx जो है वो क्लोज्ड इंटरवल 2, 3 में कंटिन्यूअस होना चाहिए। दैट मीन्स fx इज कंटिन्यूअस in the closed interval 2, 3। क्योंकि fx क्या है? पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन हर जगह कंटिन्यूअस होता है तो वो इस इंटरवल में भी कंटिन्यूअस होगा। सिमिलरली जो सेकंड कंडीशन थी रोलीज थ्योरम की वो थी fx ओपन इंटरवल 2, 3 में डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए। तो fx पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हर जगह डिफरेंशिएबल होगा तो वो ओपन इंटरवल 2, 3 में भी डिफरेंशिएबल होगा। दैट मीन्स fx is differentiable in open interval 2, 3। अब जो तीसरी कंडीशन थी रोलीज थ्योरम की वो क्या थी? fa is equals to fb, दैट मीन्स f2 शुड बी इक्वल्स टू f3। तो सबसे पहले हम f2 निकालते हैं। तो f2 की वैल्यू क्या होगी? f2 इज इक्वल्स टू, f2 निकालने के लिए x की जगह हम क्या पुट कर दें? 2, दैट मीन्स 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6, that is equals to 4 minus 10 plus 6, that is equals to 0। सिमिलरली आइए अब हम f3 निकालें। तो f3 क्या होगा? f3 is equals to 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6, that is equals to 9 minus 15 plus 6 and that is equals to 0। तो हमने क्या देखा? हमने देखा f2 की वैल्यू भी 0 है और f3 की वैल्यू भी 0 है। दैट मीन्स f2 इज इक्वल्स टू f3। तो जो तीसरी कंडीशन है रोलीज थ्योरम के लिए वो भी सेटिस्फाई कर गई। दैट मीन्स f2 इज इक्वल्स टू f3। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड है तो हमें एक रियल वैल्यू c मिलेगी जो कि ओपन इंटरवल 2, 3 में लाई करेगी और f डैश c की वैल्यू क्या होगी? 0। तो सबसे पहले आइए इस फंक्शन को हम डिफरेंशिएट कर लें। तो डिफरेंशिएट करने के बाद इस फंक्शन को हमें क्या मिलेगा? f डैश x इज इक्वल्स टू
fx की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 5x का डिफरेंशिएशन 5 और 6 कांस्टेंट है, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन 0, तो f डैश x क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, तो f डैश x की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस 5। अगर हम f डैश x को 0 पुट कर दें तो हमें f डैश x का रूट मिल जाएगा, तो 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो जो f डैश x का रूट होगा वो होगा x इज इक्वल्स टू 5/2 और 2.5। आप देख सकते हैं जो ये रूट आया है f डैश x का वो 2 और 3 के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स we can say that there exists a C such that C belongs to 2, 3 and f dash C is equals to 0. Hence Rolle's theorem is verified. तो आप देख सकते हैं कि जब भी आपको रोलीज थ्योरम को वेरीफाई करने के लिए कहे तो आप क्या करिए, आप सबसे पहले ये दिखाइए कि जो फंक्शन fx है वो उस इंटरवल, जो इंटरवल आपको दिया गया है उस इंटरवल में कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है और जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं दैट मीन्स a और b उन पे जो फंक्शन की वैल्यू है वो सेम है। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होते हैं तो f डैश x निकालिए और उसे इज इक्वल टू 0 पुट कीजिए, तो वहां से जो f डैश x का रूट मिलेगा तो आप उसे चेक कीजिए कि क्या वो क्लोज्ड इंटरवल a, b में लाई कर रहा है। यदि ये सारी कंडीशंस फॉलो हो रही हैं दैट मीन्स फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है, कॉर्नर पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू भी इक्वल है और जो f डैश x का रूट आ रहा है वो ओपन इंटरवल a, b में भी लाई कर रहा है, तो रोलीज थ्योरम वेरीफाई हो गया। दैट मीन्स रोलीज थ्योरम वहां पे काम करेगा।